यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूँ। जितने भी मेरे भाई बहनें और मसीह में परिवार सबको मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जय मसीह की कहता हूँ। एक बार फिर आज प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये समय दिया कि मैं उसके वचनों से उसकी आत्मा के द्वारा सीख कर और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर सकूं। और मैं ये आशा रखता हूं, विश्वास करता हूं कि जितने भी जन इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सब के सब प्रभु के हाथों में सुरक्षित रहें। क्योंकि हम सब जन जानते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम पे कोविड-19 का माहौल बहुत गर्म है, बहुत ही ज़्यादा इधर उधर से न्यूज़ और रिपोर्ट्स हमें मिलती है। लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और ये अटूट विश्वास है कि प्रभु ने अपने लोगों को अभी तक भी इस माहौल में संभाल कर रखा है। प्रभु की सलामती और प्रभु का अनुग्रह हमेशा प्रभु के लोगों के ऊपर बना रहे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का जो वचन मैं इस वीडियो के द्वारा शेयर करना चाहता हूँ, पिछले दिनों में मैं प्रभु के वचन के ऊपर मनन कर रहा था। तो मनन करते करते प्रभु के आत्मा ने कुछ बातें मेरे से शेयर की, कुछ बातें मेरे को सिखाई। मैंने इस चीज़ को सोचा कि क्यों ना मैं इन बातों को जो प्रभु ने मेरे को सिखाई हैं या प्रभु के आत्मा के द्वारा मैंने सीखी हैं वचन से, कि मैं अपने भाइयों को और बहनों के साथ शेयर करूं जो मेरे साथ प्रभु में हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं। आज का जो विषय मैं देना चाहता हूं इस वीडियो को, वो है गॉड्स स्पेशल कंसर्न फॉर हिज अनॉइंटेड वंस। कहने का मतलब है कि जितने भी प्रभु के अभिषेक किए हुए लोग हैं, उनके बारे में प्रभु का क्या ख्याल है, या इनको कह सकते हैं कि प्रभु का खास ध्यान प्रभु के अभिषेक किए हुए लोगों के प्रति। जब मैं प्रभु के वचन के ऊपर मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाई कि प्रभु सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के बारे में केयर करता है तो वो है अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक। और ख़ास करके वो अभिषेक परमेश्वर ने जिन जिन के ऊपर डाला, चाहे हम पुराने नियम में भी देखते हैं चाहे नए नियम में भी देखें, सब दोनों भागों में, बाइबल के दोनों भागों में हमें अनॉइंटिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी शख्स, कोई भी प्रभु का जन, भविष्यवक्ता, प्रेरित, इवेंजलिस्ट, कोई भी हो जिनको प्रभु ने अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया है, बिना अभिषेक के प्रभु ने किसी को इस्तेमाल नहीं किया। और प्रभु अपने अभिषेक के प्रति और जिनके ऊपर उसका अभिषेक है, उनके ऊपर बड़े ही ध्यान के साथ है, ही इज़ अ वेरी वॉचफुल फॉर देम। यहाँ पर जो हमारा मेन रेफरेंस है वो मिलता है हमें भजन संहिता, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 20 वर्स 6। यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर आपको 4 से 5 बातें बताऊंगा, खास करके अनॉइंटिंग के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जब भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसका 6 वचन में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, नाउ आई नो दैट द लॉर्ड सेव्स हिज अनॉइंटेड, ही विल आंसर हिम फ्रॉम हिज होली हेवन with the saving strength of his right hand। परमेश्वर अपने अभिषेकित किए हुए लोगों के प्रति खास ध्यान रखता है। पहला पॉइंट जो मैं आज के इस वचन से देना चाहता हूँ, पहला पॉइंट ये है, भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसका 6 वचन से है कि वो अपने मसा किए हुए लोगों को बचाता है। यहाँ पर पहली बात हम देखते हैं कि मैं ये बात जानता हूं कि जिनके ऊपर प्रभु का अभिषेक है, प्रभु उनको बचाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु दूसरों को नहीं बचाता, कि जिनके ऊपर अभिषेक है सिर्फ उन्हीं को बचाता है, जिनके ऊपर अभिषेक नहीं है उनको नहीं बचाता। प्रभु सबको बचाता है, लेकिन मैं स्पेशल फेवर की, स्पेशल कंसर्न की बात कर रहा हूँ। खास कंसर्न जो है प्रभु का उन लोगों के ऊपर रहता है जो उसके अभिषेक किए हुए हैं, जिनके ऊपर प्रभु ने अपना अभिषेक उंडेला हुआ है। यहाँ पर पहली बात तो वो प्रभु
उनको बचाता है। सो मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ पुराने नियम से। हम सब जन सदरक मेशक एंड अबेदनोगो के बारे में जानते हैं, हम दानियल के बारे में जानते हैं। सो हम जानते हैं कि जब नबूकदनेस्सर राजा जो राज कर रहा था तो उस समय में कैसे कैसे कायदे कानून, कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नबूकदनेस्सर राजा ने निकाले थे। तो वहाँ पर एक ऐसा समय आता है जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि नबूकदनेस्सर राजा ने ऐसा एक रूल निकाला कि उसने एक मूर्त बनाई और सभी को ये अनाउंसमेंट कर दी कि सब के सब जो है मेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे सजदा करेंगे। लेकिन सब ने किया, सिर्फ 3 जन थे जिन्होंने सजदा नहीं किया, वो थे सदरक मेशक और अबेदनगो। सदरक मेशक और अबेदनगो ने राजा के हुक्म की नाफरमानी की, उन्होंने उसकी आज्ञा को नहीं माना, उसकी बनाई हुई मूर्ति के आगे सजदा नहीं किया। और उसके बाद उनको दंड क्या मिलता है? राजा ने ये उसको दंड दिया, ये सजा दी, ये पनिशमेंट दी कि उनको आग की भट्टी में डाल दिया जाए। और उसके टहलुओं ने, उसके सेवकों ने, उसकी आज्ञा मानने वाले, उसकी नौकरी करने वालों ने वैसा ही किया, सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया। अब हम जब आगे की आयतों को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर खुद उनको बचाने के लिए गया है। अब एक मिनट के लिए हम अपने आप को यह सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्या था, क्यों परमेश्वर सदरक मेशक और अबेदनगो को बचाने के लिए आया? क्या खासियत थी उनके अंदर? दूसरे लोग भी परमेश्वर की सृष्टि किए हुए थे, सदरक मेशक अबेदनगो भी परमेश्वर की सृष्टि किए हुए थे। क्या फर्क क्या था? क्या परमेश्वर पक्षपात करता? नहीं, परमेश्वर ने कोई पक्षपात नहीं किया। सिर्फ परमेश्वर ने अपनी पॉलिसी जो उसकी एक पॉलिसी, एक सेल्फ पॉलिसी है, उसने उसको ध्यान रखा। परमेश्वर की पॉलिसी ये है कि जिनके ऊपर परमेश्वर का मसा है, अभिषेक है, अनॉइंटिंग है, परमेश्वर उनके प्रति बहुत ही नजर रखते हैं, परमेश्वर बहुत ही ध्यान रखते हैं। इसलिए मैंने आज के इस वीडियो का जो प्रीचिंग का टॉपिक रखा है वो है गॉड्स स्पेशल कंसर्न फॉर हिज अनॉइंटेड वंस। क्यों परमेश्वर ने उन लोगों को बचाया? क्या खासियत थी? हम मानते हैं सदरक मेशक अबेदनगो का विश्वास बहुत ज्यादा था। उनका इतना विश्वास था कि उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, हम चाहे अपनी जान से चले जाएं, कुछ भी हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम अपने परमेश्वर को नहीं छोड़े थे। मुझे सल्यूट करना चाहिए उनके विश्वास को। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का और खुश होता हूं उनकी जिंदगियों से कि ऐसा विश्वास आज बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन मैं विश्वास के बारे में प्रचार नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं प्रभु के मसा की, उसकी अनॉइंटिंग की बात। क्या जरूरत पड़ गई परमेश्वर को कि वो आग की भट्टी में जाकर उन तीनों को बचाया? वहां पर लिखा कि एक बाल भी उनका नहीं झुलसा, उनका बाल भी उनका नहीं ऐसा दिखा कि वो आग के मारे झुलस गया हो। ये चीज को देखकर नबूकदनेस्सर राजा भी बहुत हैरान हुआ कि इनका परमेश्वर क्यों इनको बचाने के लिए आया, कैसा था। धन्यवाद करते हैं उस समय को कि परमेश्वर का नाम वहां पर रोशन हुआ। लेकिन मैं फिर उसी पॉइंट पे आता हूं, क्यों परमेश्वर वहां पर गया? क्योंकि सदरक मेशक और अबेदनगो के ऊपर प्रभु का अभिषेक था, प्रभु का अनॉइंटिंग था, प्रभु का मसा था। उस मसा के कारण, उस अभिषेक के कारण परमेश्वर ने सदरक मेशक और अबेदनगो को उसकी आग की भट्टी में से निकाला। इसलिए वहां पर लिखा है 20:6 में फर्स्ट लाइन में लिखा है कि वो अपने मसा किए हुए लोगों को बचाता है। आग की भट्टी में से अपने अभिषेक किए हुए लोगों को उसने क्या किया? बचाया। नंबर 2 पे हम दानियल को देखते हैं। दानियल भी प्रभु का बहुत ही अभिषेक भरा हुआ दास था और उसको भी ये कहा गया था कि तूने अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करनी, इतने दिन तू प्रार्थना नहीं करेगा, अगर प्रार्थना की तो तेरी सजा क्या होगी? तुझे शेरों की मान में डाला जाएगा। डाल दिया, दानियल को भी शेरों के मान में डाल दिया। लेकिन अब यहां पर भी कौन बचाने आ रहा है? परमेश्वर वहां पर भी बचाने आ रहा है। क्यों? ऐसा क्या था दानियल के अंदर कि परमेश्वर उसको उन शेरों की मान में से भी बचा रहा है, उसको छुड़ा रहा है? वो था दानियल के ऊपर वो अभिषेक। उस अभिषेक के कारण परमेश्वर को मजबूरन उसको वहां से छुड़ाना पड़ा। हालेलुया।
सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस अभिषेक के लिए जो सदरक मेशक अबेदनगो के ऊपर और दानियल के ऊपर था। सो वो अपने वादे के अनुसार पक्का है। सो जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, चाहे वो आग की भट्टी हो, चाहे वो शेरों की मांद हो, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर हमेशा उनको बचाएगा ही बचाएगा। इसलिए खास यहाँ पर लिखा है 20 भजन संहिता 20 नंबर उसका 6 की पहली लाइन में कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने मसा किए हुए को बचाता है। सो अगर जब हम दूसरी लाइन को देखें तो वहां पर लिखा है ही विल आंसर हिम फ्रॉम हिज होली हेवन। पॉइंट नंबर 2 ये है कि वो अपने मसा किए हुए लोगों की प्रार्थना का उत्तर देता है। अब प्रार्थना का उत्तर देता है, सुनता है। अगर हम इसको इस पॉइंट को 2 भागों में डाल सकते हैं कि वो उनकी सुनता है और दूसरे साइड हम कह सकते हैं कि उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है। वो अपने पवित्र स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम एलिया के बारे में देखते हैं, नए नियम में याकूब की पत्री में देखते हैं एलिया के बारे में। वहाँ पर एलिया के बारे में लिखा गया है कि एलिया भी हमारी तरह ही दुख और सुख भोगने वाला इंसान था, लेकिन उसने प्रार्थना की और कितने साल तक बारिश बंद रही। और फिर आगे की आयतों में हम देखते हैं कि उसने फिर प्रार्थना की तो स्वर्ग खुल गया, झरोखे खुले गए और बारिश पड़ना शुरू हो गई। ऐसा क्या था कि परमेश्वर के सामने जब एलिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने तुरंत एलिया की प्रार्थना को सुना? ऐसा क्या था? क्या खासियत क्या थी एलिया के अंदर? वो था अभिषेक। जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, ये मायने नहीं रखता वो किस घड़ी में उसको बुला रहा है, ये मायने नहीं रखता वो किस समय अपने परमेश्वर को पुकार रहा है, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है समय कोई भी हो, समय हो चाहे वो असमय हो, दिन हो चाहे वो रात हो, भूख हो चाहे कुछ भी हो, अगर परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ कोई भी जन परमेश्वर को पुकार रहा है तो परमेश्वर अपने पवित्र स्वर्ग से उसकी आवाज को सुनता है और उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। सो धन्यवाद करना चाहिए हमें परमेश्वर का और परमेश्वर के उस अभिषेक का जो एलिया के ऊपर था। सो वहाँ पर दूसरी लाइन में लिखा है कि वो अपने मसा किए हुए लोगों को क्या करता है? पहली बात, वो उनको बचाता है। नंबर 2, उनकी सुनता है, उनकी प्रार्थना को उत्तर देता है। नंबर 3 हम यहाँ चले जाते हैं, विद द सेविंग स्ट्रेंथ ऑफ हिज राइट हैंड। मतलब कि वो अपने राइट हैंड के साथ उनको क्या करता है? बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर किन लोगों को अपने राइट हैंड से बचाता है? उन लोगों को जिनके ऊपर प्रभु का अभिषेक है। सो पहली बात, हम 3 बातें सीख रहे हैं भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसका 6 वचन से हम 3 बातें सीख रहे हैं। पहली कि वो अपने मसा किए हुए को बचाता है। नंबर 2, उनकी सुनता है, उनकी प्रार्थना को उत्तर देता है। नंबर 3, अपने राइट हैंड के साथ उनको बचाता है। हालेलुया। सो अब हम चले जाएंगे भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसका 50 वचन। सो वहाँ पर भी प्रभु का वचन एक बात सिखाता है, हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में भी और अपनी मिनिस्ट्री में भी अभिषेक की बड़ी कदर करता हूँ। अभिषेक की वैल्यू मैं अपनी लाइफ में बहुत रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर अभिषेक नहीं है तो कुछ नहीं है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रेट डिलीवरेंस ही गिव्स टू हिज किंग एंड शोज मर्सी टू हिज अनॉइंटेड, टू डेविड एज इट एंड हिज डिसेंडेंट्स फॉर एवरमोर। सो वहाँ पर उसकी दूसरी लाइन में लिखा है, एंड शोज मर्सी टू हिज अनॉइंटेड वन। मतलब कि वो अपने मसा किए हुए लोगों के ऊपर दया करता है। प्रभु का वचन है, कहता है कि प्रभु बड़ा दयालु है, उसकी दया सबके ऊपर है। अगर परमेश्वर की दया हम सब के ऊपर ना होती, जगत के ऊपर ना होती, तो शायद आज हम मुक्ति ना पाए होते, अपने पापों से माफ़ी ना पाए होते, उद्धार ना पाए होते। ये प्रभु की उस दयालुपन का एक क्या कहते हैं रिजल्ट है कि आज हमें अपने उद्धार को हमने पाया, अपने पापों से मुक्ति को हमने पाया है। लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वो अपनी दया उन लोगों के ऊपर भी करता है जो उसके मसा किए हुए हैं। हालेलुया। सो अगर आपकी लाइफ में
आप ऐसा सोचते हैं कि सचमुच प्रभु ने मुझे अनॉइंट किया है, प्रभु ने मुझे मसा किया है, मुझे अपनी सेवकाई के लिए उसने अनॉइंट किया, अपने कार्य के लिए अनॉइंट किया है, तो मैं एक बात आपको बता दूं, कभी भी आपके माइंड में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि वो मेरे ऊपर दया नहीं करता, उसकी मर्सी मेरे लिए नहीं है, उसकी ग्रेस मेरे लिए नहीं है। नहीं, बाइबल यहाँ पर बयान कर रही है, भजन संहिता द बुक ऑफ साम्स यहाँ पर क्लियर कर रही है कि जो प्रभु के मसा किए हुए हैं उनके ऊपर उसकी दया हमेशा हमेशा तक बनी रहेगी। यहाँ पर एक शब्द आखिर में लिखा हुआ है फॉर एवर मोर। फॉर एवर मोर का मतलब हमेशा हमेशा तक प्रभु की दया उसके मसा किए हुए के ऊपर बनी रहेगी। सो अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट वर्स के ऊपर, जो है भजन संहिता उसका 28 अध्याय उसका 8 वचन। भजन संहिता द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 28 वर्स 8। सो यहाँ पर लिखा है द लॉर्ड इज देयर स्ट्रेंथ एंड ही इज द सेविंग रेफ्यूज ऑफ हिज अनॉइंटेड। देखो फिर वहां पर शब्द आ रहा है अनॉइंटेड। कहने का मतलब कि परमेश्वर अपने मसा किए हुए लोगों के लिए एक ढाल है। ढाल का क्या मतलब होता है? वो बचाता है। हम देखते हैं एक योद्धा जब युद्ध लड़ता है ना, उसके हाथ में एक तो तलवार होगी, एक उसके हाथ में ढाल होगी। ढाल का मतलब तलवार से वो वार कर रहा है और ढाल के साथ वार को क्या कर रहा है? रोक रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रभु के मसा किए हुए हैं, प्रभु खुद अपने मसा किए हुए लोगों के लिए एक ढाल है। जब हम गोलियत और दाऊद के बारे में देखते हैं, गोलियत के पास तलवार थी, गोलियत के पास ढाल भी थी, उसको युद्ध भी लड़ना आता, उसको सब कुछ करना आता है। लेकिन दाऊद के पास क्या था? दाऊद एक छोटा बच्चा, उसके पास क्या था? उसके पास क्या है? एक गोपिया है और उसके अंदर पत्थर है और कुछ नहीं है। एक थैला है, थैले के अंदर भी पत्थर और कुछ नहीं है। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि गोलियत के पास उन पत्थरों से ज्यादा और गोपिया से ज्यादा था वो प्रभु का अभिषेक। हालेलुया। अगर मान लो गोलियत अपने मन में ये विचार भी कर रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको पहला वार दे देता हूं, उसके बाद का वार मैं करूंगा, इसको मैं मार दूंगा, उसको मैं ढेर कर दूंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मेरा वार भी अगर मैं करूंगा तो वो वार इसको हिट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी ढाल परमेश्वर है। गोलियत ये बात नहीं जानता था, लेकिन दाऊद ये बात जानता था कि मेरी ढाल मेरा परमेश्वर है। क्यों वो इस बात को मानता था? क्यों उस बात के ऊपर इतना वो विश्वास करता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी ढाल मेरा परमेश्वर है। क्योंकि उसको अपने ऊपर जो प्रभु का अभिषेक था उसके ऊपर शक नहीं था। आज बहुत से सेवक हैं, बहुत से परमेश्वर के दास, प्रभु की दासियां, प्रभु के बेटे जो प्रभु के काम को कर रहे हैं, प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं, प्रचार करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार मुझे अफसोस होता है कि उनकी सेवकाइयों में एक चीज़ खत्म हो जाती है कि उनका जो विश्वास उनकी अनॉइंटिंग के ऊपर, जो प्रभु ने उसके ऊपर अनॉइंटिंग उंडेली है, जो अभिषेक प्रभु ने उसके ऊपर उंडेला है, उस अभिषेक के ऊपर उनको एक शक पैदा हो जाता है। अपने अपने प्रभु के दिए हुए अभिषेक के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है, इसलिए उनकी सेवकाइयों में कमजोरी आ जाती है, इसलिए प्रभु के बेटे और बेटियां जो विश्वास में ठंडे पड़ जाते हैं। सो मेरे अजीजों, आज का जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ, गॉड्स स्पेशल कंसर्न फॉर हिज अनॉइंटेड वंस। प्रभु का बड़ा खास ध्यान, प्रभु का बड़ा खास ध्यान अपने मसा किए हुए लोगों के लिए। सो मेरे अजीजों, मैं अपनी लाइफ से एक बात बताता हूँ। मैं अपने प्रभु की सेवकाई में हूँ और मैं आज तक एक बात के बड़े गर्व से बात करता हूँ। मैं अपने जितने भी जन मेरे साथ प्रभु की सेवकाई करते हैं, मैं उनको भी यही बात कहता हूँ कि मैंने आज तक जो प्रभु का अभिषेक मेरे ऊपर आ, कभी मैंने उसके ऊपर शक नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ सदरक मेशक अबेदनगो के ऊपर प्रभु का अभिषेक था तो प्रभु ने उनको आग की भट्टी से बचाया था। दानियल के ऊपर प्रभु का अभिषेक था, परमेश्वर ने उसे शेरों की मांदों से बचाया था। सो दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था तो परमेश्वर ने जो योद्धा गोलियत था उसके सामने से भी उसे जयवंत हासिल दिलाई थी। ये है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप कितना विश्वास करते हैं उसके अभिषेक के ऊपर। अगर आप सेवक हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, कभी भी आपके ऊपर जो अभिषेक है उसके ऊपर शक ना करो। परमेश्वर कभी भी अभिषेक को दिए बिना किसी भी जन को सेवकाई में नहीं भेजेगा। परमेश्वर हमेशा अभिषेक से भरकर, अभिषेक आपके ऊपर उंडेल कर फिर ही आपको सेवकाई के मैदान में भेजेगा, क्योंकि प्रभु
जब आपको अभिषेक के साथ भेजता है तो उसकी खास और ध्यान आपकी तरफ लग जाता है। उसको ये पता लग जाता है कि नहीं, मैंने इसको अभिषेक किया है, मैंने इसको भेजा है, इसलिए मैंने इसको संभालना है। इन दिनों मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं प्रभु के वचन से यूसुफ के बारे में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। सो मैं ये देख रहा हूँ कि यूसुफ के ऊपर प्रभु का एक खास अभिषेक था, और प्रभु के वचन से मैंने सीखा इस बात को कि उसके भाइयों ने उसको मारने की कोशिश की, फिर उसको बेचा गया, उसको कैद हुई, कितने दुख, कितनी तकलीफ़ें उसको सहनी पड़ी। लेकिन मैं यूसुफ के जीवन से इस बात के लिए बहुत ही धन्यवादी हूँ परमेश्वर का कि उसने कभी भी अपने परमेश्वर को उस अभिषेक के प्रति शक नहीं किया। और देखो, उस अभिषेक के कारण ही परमेश्वर क्या करता था, हर पहलू, हर समय, हर मुसीबत से उसे बचाता था। अगर कुएं में गिराया गया, परमेश्वर ने वहां से उसे बचाया। अगर उसको बेचा गया तो परमेश्वर ने कहाँ गुलामी से निकालकर उसे पातशाही की कुर्सी पे बिठाया। ये है मेरा परमेश्वर, जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर उनके प्रति बहुत ध्यान रखता है। सो मेरे भाई और बहनों, मैं जानता हूँ कि प्रभु ने इस वीडियो के द्वारा और आज के इस सरमन के द्वारा आपके साथ ज़रूर बातचीत की है। सो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु का आत्मा आपको अपने अभिषेक के ऊपर और दृढ़ता के साथ विश्वास करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। सो आप जब भी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के दौरान एक शब्द ज़रूर करें कि प्रभु, आपका जो अभिषेक मेरे ऊपर है, मैं कभी भी इसके प्रति शक ना करूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे बचाते हैं, आप मेरी सुनते हैं, आप मेरी ढाल हैं, आप मुझे राइट हैंड के साथ बचाते हैं। सो प्रभु, मैं उस बात के लिए धन्यवाद करता हूं। और जो इस बात को महसूस करते हैं कि नहीं, प्रभु ने मुझे अभिषेक नहीं किया, सो मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर उंडेलना शुरू हो जाए, और आप भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने अभिषेक के स्तर में बढ़ा, और प्रभु अपना अभिषेक मेरे ऊपर उंडेल। धन्यवाद करता हूं प्रभु का आज के समय के लिए कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए और इस सरमन को आपके साथ बांटने के लिए प्रभु ने मेरी मदद सहायता की। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।